नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो एक लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप हमारे मर्चेंडाइज पेज पर अवश्य जाएं और वहाँ जो समर सेल चल रही है उसका लाभ उठाएं। ईरान इजराइल युद्ध से भारत को बड़ा लाभ हो रहा है और भारत को लाभ क्या हो रहा है, क्योंकि भारत को जो मॉडर्न वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स हैं उसको समझने में बहुत ही अधिक लाभ हो रहा है। भारत ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे जो लाभ उठाया उसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको दिख गया। कहाँ? पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में। कि भारत ने वो गलतियां नहीं की जो लगातार इसराइल कर रहा है और अभी भी कर रहा है, क्योंकि अभी भी दिख रहा है कि इसराइल और ईरान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है कि भाई इसराइल का एक जो सुपीरियर फायर पावर है, उनके पास सुपीरियर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके पास सुपीरियर इंटेलिजेंस है, उन्होंने पूरे एयर डिफेंस को ईरान के ध्वस्त कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ईरान के पूरे एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया था। और न केवल एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया था, उनके एयर बेसेस को ध्वस्त कर दिया था और उस समय भारत पूर्ण एयर सुपीरियॉरिटी की स्थिति में आ गया था, जो पाकिस्तान की पूरी एयर स्पेस में जैसे चाहे वैसे विचरण करता। लेकिन जो एयर डिफेंस की बात आती है तो अब आप ये देखें कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं बहुत बड़ी संख्या में। कोई 7-8 हज़ार उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी बड़ी संख्या में दाग रहे हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लीट होता जा रहा है। वो इसलिए भी होता जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को मीट आउट करने के लिए बहुत बड़ी संख्या चाहिए होती है। लोगों को ये अब लग रहा है कि इसराइल इस संख्या में कहीं कम न पड़ जाए, क्योंकि अगर इसराइल ने अगर ईरान ने उसके ऊपर कोई 5,000 अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी तो हो सकता है कि अ, जो एयर डिफेंस है इसराइल की और जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं इसराइल की, वो 3-4 हज़ार तक तो काम कर जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब उसका एयर डिफेंस डिप्लीट होने लगेगा तब क्या होगा? अच्छा, इसमें समस्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च कर रहा है। वो ड्रोन भी बड़ी मिसाइल से इंटरसेप्ट करने पड़ रहे हैं इसराइल को। बस यहीं पर भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली है और भारत ने जो अपना जो लोअर लेवल का सारा जो सिस्टम था वो इंटीग्रेट करके और पुराने जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती थी उनको इंटीग्रेट करके बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो पूरा ड्रोन स्वार्म वगैरह जो बेचते हैं लोग आजकल सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए, उसको वही टैकल कर लिया। भारत को मात्र बताते हैं कि मुश्किल से 10 भी S-400 दागने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बाकी जहां भी मिसाइल डिफेंस करने की जरूरत पड़ी तो वहां पर आकाश और MR सैम इन्होंने पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया। अब भारत की जो आकाश NG है यानी आकाश न्यू जनरेशन, उसके लिए पूरी दुनिया में ग्राहक इकट्ठा हो गए हैं, कह रहे हैं हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, और पहला सौदा आर्मीनिया से लगभग हो गया है। अच्छा, ये जो लेसन्स हैं, ये जो पाठ है, उसको भारत ने सीख के एक बहुत बड़ा कार्य और कर दिया है। भारत ने एक भार्गवास्त्र ये बना लिया है। अब ये भार्गवास्त्र क्या है? ये भार्गवास्त्र जो है, ये एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव सोलर ग्रुप जो है, वो उसका एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो कि 4 बाई 4 के लाइट ट्रक पे माउंट कर दिया जाता है। और ये ट्रक जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव कर सकता है। ये 4 बाई 4 का ट्रक है और 50-60 किलोमीटर की स्पीड से ये कहीं भी इधर-उधर जा सकता है और इस पे इन्होंने माइक्रो मिसाइल्स लगाई हैं। ये देखिए, ये कितना बड़ा एक दिमाग है और इसका टेस्ट हो गया। इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है।
और इसकी टेस्टिंग करके अब ये शीघ्र ही ये गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस में इसकी पहले भी टेस्टिंग कर ली गई थी और अब ये लगातार इसका जो है ट्रायल्स हो रहे हैं, यूजर ट्रायल्स हो रहे हैं। यूजर ट्रायल में इसमें माइक्रो मिसाइल यूज होती है। माइक्रो मिसाइल का उपयोग ये होता है कि भाई माइक्रो मिसाइल बहुत सस्ती होती है। वो मान लीजिए एक माइक्रो मिसाइल जो है वो मुश्किल से $500 की होगी और वो दूसरा जो ड्रोन उड़ रहा है, एक जो बड़ा ड्रोन उड़ रहा है वो करीब मान लीजिए $50,000 का भी जो ड्रोन है, $50,000 का ड्रोन ये हमारे $500 की माइक्रो मिसाइल या 2-3 माइक्रो मिसाइल जो हैं वो उसको ख़त्म कर देंगी। जबकि इज़राइल को उसी प्रकार के कॉम्बैट एयर व्हीकल को कॉम्बैट अनमैन्ड एयर व्हीकल को जिसको यूसीएवी कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, उसको मारने के लिए उसको अपने डेविड स्लिंग और आपके आयरन डोम और ये सारी मिसाइल्स यूज़ करनी पड़ रही हैं, जिसमें एक-एक मिसाइल की कीमत $5-5 लाख डॉलर है। तो इज़राइल जो है, इज़राइल इज़ ब्लीडिंग व्हाइट, यानी पैसे जो हैं उसके बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं। वो ऑलरेडी जो है वो 10-12 बिलियन डॉलर के नीचे आ गया है और इसीलिए कई लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो बड़ी वाली मिसाइल्स हैं ईरान की, जो खुर्रमशहर मिसाइल्स हैं, एमाद मिसाइल्स तो वो दागना शुरू कर चुका है, लेकिन जो वो बहुत बड़ी वाली मिसाइल्स हैं, वो तब के लिए वेट कर रहा है जब इनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल डिप्लीट हो जाए। ये एक बड़ी एक सीखने वाली बात निकली है ईरान-इज़राइल युद्ध से और भारत ने उसके लिए भार्गवास्त्र का निर्माण भी कर लिया है। क्योंकि ज़ेन टेक्नोलॉजी भी यही कह रही है कि आप देखिए ज़ेन टेक्नोलॉजी वगैरह ने काफ़ी इस बार बढ़िया काम किया। बढ़िया काम ये किया कि ये ड्रोन्स वगैरह जो बनाए और ड्रोन्स वगैरह के जो काउंटर सिस्टम्स बनाए, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, पूरी दुनिया चौंधी आ गई। ज़ेन टेक्नोलॉजी भी कह रही है कि भई हार्ड किल का ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए। आपको आपको ये यूसीएवीज़ और यूएवीज़ और ये स्वॉर्म ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स इनको सबको मारने के लिए आपको हार्ड किल का ऑप्शन चाहिए। सॉफ्ट किल जो है वो बड़ी मिसाइल्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो फास्टर ट्रैवलिंग है। ये छोटे-छोटे जो हैं ना ये किरमिच, इनके लिए हार्ड किल ही बेटर है। तो इस पर भारत का कार्य चल ही रहा था। फिर एक और मज़ेदार घटना ये हुई कि भई रफ़ाल के तरफ से ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ गया कि कोई भी रफ़ाल जो है, वो डैमेज नहीं हुआ है कॉम्बैट में। एक रफ़ाल जो है वो नॉन कॉम्बैट रीज़न्स की वज़ह से डाउन हुआ है, रिपेयर हो जाएगा, जो भी नॉन कॉम्बैट रीज़न्स थे उसके। एक और बात जो आई थी, उसका भी समाधान अब निकल रहा है, ये बता रहे हैं कि जो मीटियोर मिसाइल आती है रफ़ाल के साथ में, वो हमारे जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाई है अभी तक और इसीलिए भारत जो था वो सोर्स कोड डिमांड कर रहा था रफ़ाल से, सोर्स कोड मिल गया है और सोर्स कोड मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि दासों को ये लगा कि साहब यदि अब को सोर्स कोड नहीं देंगे और मीटियोर यूज़ ना हो पाने के कारण यदि रफ़ाल 2-4 डाउन हो गए, तो फिर उनकी जो मार्केट है वो बुरी तरह से पिट जाएगी। देखिए मार्केट का भी बड़ा रोल है। अब जिस तरह से यहाँ पर डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, उसी तरह से डिसइन्फॉर्मेशन F-35 के बारे में भी फैलाई जा रही है। अब ये जो F-35 के बारे में फैलाई जा रही है, तो उसको वेस्टर्न मीडिया काउंटर करने पर लगा हुआ है। लेकिन जब रफ़ाल के बारे में फैलाई जा रही थी, तब नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि रफ़ाल जो है वो फ्रांस का है। लेकिन जो एरिक ट्रैपियर उनके जो स्पोक्समैन हैं दासों ने उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि पूरी दुनिया में F-22 के अलावा F-22 रैप्टर जो कि एक प्रॉपर ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है यूएस एयरफोर्स का, उसके अतिरिक्त कोई भी इंक्लूडिंग F-35 राफ़ाल से सुपीरियर नहीं है। और राफ़ाल को दिक्कत आई थी तो केवल इसलिए कि वो जो मीटियोर मिसाइल्स थीं, वो
इंटीग्रेट नहीं हो पाई थी। अब मीटियोर मिसाइल्स बहुत शीघ्र इंटीग्रेट होने वाली हैं। वैसे ये भी बताया कि मीटियोर मिसाइल्स जो हैं वो 5 साल से ट्राई हो रही हैं, अभी F-35 पर भी इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं। तो अब रफ़ाल पे मीटियोर मिसाइल्स इंटीग्रेट होने के करीब हैं भारत में, और भारत के साथ में ये भी समझौता हो गया है कि भई और भी जो दूसरी मिसाइल्स हैं भारत की, जैसे अस्त्र मिसाइल है, ब्रह्मोस है, ये सब भी अब इंटीग्रेट हो जाएँगी, और जब ये इंटीग्रेट हो जाएँगी तो रफ़ाल जो है वो और भी खतरनाक हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ईरान और इज़राइल का जो युद्ध है, वो केवल उन्हीं के लिए है। ये पाकिस्तान के लिए भी है। म पाकिस्तान को आपको ध्यान है, पाकिस्तान ने अपने वेबसाइट पर, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, आर्मी की आईएसपीआर की वेबसाइट पर ये डाला था कि वो HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 वो चाइना से खरीदने जा रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज वो पोस्ट हटा दी गई है। वो क्यों हटाई गई है उसका भी भेद सामने आ गया है। उसका भेद सामने ये आ गया है कि चाइना ने कह दिया कि भई तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमको HQ-19 दें। तुमने HQ-99 को ठीक से हैंडल नहीं किया और पूरी बदनामी हो गई, पूरी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री खराब हो गई। इसलिए हम HQ-19 तो तुमको देंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई एक्सपोर्ट वर्ज़न बना भी नहीं है, और हम आपके साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। और अब जो बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस लेंगे, वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बात खत्म हो गई। भारत के पास जितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो काउंट भी नहीं कर सकते पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तान के पास जो लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, भारत के पास पूरी इफेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। S-400 भी काम करती है, लेकिन S-400 के ऊपर भी एक लेयर है, BMD जिसको बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, और जिसकी 2 लेयर फिर से हैं उसमें। एक पृथ्वी जो एक्सोस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर के बाहर किल करती है आपके बैलिस्टिक मिसाइल को, और दूसरी है एडवांस्ड एयर डिफेंस यूनिट AAD। वो एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो मैक 20 की स्पीड से चल रही होती है, उस स्पीड पे भी बैलिस्टिक मिसाइल को किल करती है। तो ये सूचनाएँ निश्चित रूप से आपको हर्ष से भर देंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।